Hello student, I am Amit. This is the fifth video of your chapter square and square root, and in this video we are going to solve question number 8 of exercise 3.2. Here we have a question number 8. The area of a rectangular field whose length is twice its breadth is 2450 meter square. Find the perimeter of the field. Okay, आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया गिवन है, वो कितनी है 2450 मीटर स्क्वायर, और ये गिवन है कि जो लेंथ है फील्ड की वो ब्रेथ के कंपैरिजन में डबल है. ओके, तो आपसे पेरीमीटर पूछा है. सो लेट ब्रेथ ऑफ अ फील्ड इज एक्स. आपको ये मानना है कि जो ब्रेथ है फील्ड की वो एक्स है एंड इट्स लेंथ 2x, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x. ठीक है, गिवन है इसीलिए हमने ऐसे लिया है क्योंकि आपको गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है. वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमको पता है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी एरिया कितनी होती है L क्रॉस B. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 2450 एंड 2450 गिवन है आपको. ओके, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B x. सो 2x मल्टीप्लाई बाई x वी गेट 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2450 डिवाइड बाई 2. ये 2 डिवाइड में आ जाएगा. x स्क्वायर इक्वल्स टू 1225. So what is the value of x? 35, because 1225 can be written as square of 35. So when we have a same power, then bases will be equal. So x equals to 35 meter, which is equals to b, and L equals to 2b. L कितना हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, which is equals to 2 into 35, and 35 into 2 we get 70 meter. Now perimeter of a rectangular field, जो आपकी rectangular field है उसकी perimeter कितनी होगी, विच इज इक्वल टू 2L प्लस बी. ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस फार्मूला इन द प्रीवियस क्लासेस. सो 270 प्लस 35 इक्वल्स टू 210. ओके, 70 प्लस 35 105, 105 मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट 210 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Rahul biked 12 km north from his house and then biked 35 km west to reach his friend's house. While returning, he biked diagonally from his friend's house to reach his house. What distance does he bike while returning? से कह रहा है कि राहुल ने 12 किलोमीटर बाइक किया है नॉर्थ में, और फिर उसके बाद वो 12 किलोमीटर बाइक करने के बाद 35 किलोमीटर वेस्ट में बाइक किया है. उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच गया. रिटर्न के टाइम वो उस पाथ को ना फॉलो करके वो डायगोनल पाथ को फॉलो करता है अपने घर आने के लिए. तो आपसे ये पूछा है कि रिटर्न टाइम में उसे कितनी डिस्टेंस बाइक करनी पड़ी. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है. हमेशा ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो आप नॉर्थ कंसीडर करोगे, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. तो उसी भी यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे. तो 12 किलोमीटर नॉर्थ, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ. ओके, फिर 12 किलोमीटर नॉर्थ पहुंचने के बाद वो 35 किलोमीटर वेस्ट गया, तो 35 किलोमीटर वेस्ट. ओके, देन जब अपने फ्रेंड के हाउस पहुंच गया तो उसने एक डायगोनल रूट को फॉलो किया. ये डायगोनल रूट है. तो आपसे पूछा है कि इस रूट की एक्चुअल में ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस बाइक करनी पड़ेगी उसको. तो एक्चुअली ये क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ बी सी. एक्चुअली में ये पूछा है आपसे. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर, अब ये हाइपोटेनियस हो जाएगी तो पाइथागोरस यूज करेंगे. सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. सो 35 स्क्वायर 1225 एंड 12 स्क्वायर 144. सो 1369 बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू. सो बी सी इक्वल्स टू 37 किलोमीटर. जो आपकी बी सी है वो कितनी हो जाएगी 37 किलोमीटर. सो राहुल बाइक 37 किलोमीटर वाइल रिटर्निंग. तो रिटर्न टाइम में राहुल ने कितना बाइक किया 37 किलोमीटर. क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. 8, 6, 4, 9 students are sitting in a manner such that number of students in a row is equal to the number of rows. 8, 6, 4, 9 स्टूडेंट एक ऐसे मैनर में बैठे हुए हैं जिस उस मैनर में ये बता रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हर एक रो में हैं उतनी ही रोज हैं. हर एक रो में जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही रोज हैं. तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ रो. ये आपसे पूछा है. सो आप क्या करोगे, लेट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो एक्स एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू अ नंबर ऑफ रोज. क्योंकि ये गिवन दे रखा है आपको कि जितने स्टूडेंट एक रो में है उतनी ही रोज हैं. तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इक्वल्स टू एक्स एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू अ नंबर ऑफ रोज. ओके,
सो आप यहाँ देखोगे कि जब जब whenever we multiply a number of student in a row with number of rows, then we get a total number of student. Okay, so number of student in a row multiply by number of row equals to 8649. Okay, so number of student in a row x and number of rows which is also x. So x into x square equals to 8649, and 8649 can be written as 93 square. So x equals to 93. तो आप ऐसे लिखोगे, so 93 students are there in a row and number of rows also equal to 93. Okay, so we have solved exercise 3.2 all question, and in the next video we will solve exercise 3.3 of this chapter. Okay, thank you.